अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 26 सितंबर 2021 है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर किस कदर क़यामत बर्पा की है और फ़लस्तीनी शहरी शहीद हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आलमे कुफ्र मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो चुका है। उन्होंने ये इरादा कर लिया है कि हमने मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना है। हमने एक भी मुसलमान कुर्राए अर्ज़ पर ज़िंदा नहीं बचने देना। जबकि इस वक्त जब तमाम उम्मत मुसलमा को मुत्तहिद हो जाना चाहिए कि हमारे ऊपर कड़ा वक्त है, हम तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं, हम ज़वाल पजीर हैं, हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा वक्त है कि जब मुसलमान मुल्क तो क्या मुल्क के अंदर की जो सूरत हाल है, हर मुल्क के अंदर 50 फ़िरके हैं और हर फ़िरके की एक दूसरे से जंग चल रही है और ये फ़िरके भी यहूद व नसारा की जानिब से डिज़ाइन किए गए हैं और इनका लिटरेचर भी बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर और इसराइल के अंदर तैयार किया जाता है। तो इस तरह इस वक्त हमें तोड़ दिया गया है। अल जज़ीरा की खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। अब्बास गिव्स इसराइल 1 year टू लीव फ़लस्तीन टेरिटरी। महमूद अब्बास फ़लस्तीनी सदर, उन्होंने 1 साल का वक्त दिया है कि जो 1967 के बाद आपने कब्जे किए थे फ़लस्तीनी सरजमीन पर, उन्हें आप खाली कर दें वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब ये धमकी इसराइल को पसंद नहीं आई और इसराइल ने कहा तुम्हारी जुर्रत क्या हुई कि तुम हमारे मुताल्लिक इस तरह के बयान दो, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम मुसलमान हमारे गुलाम हो, लिहाजा तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। अगली खबर ज़रा सुनिए। 5 Palestinians killed by Israeli forces in occupied West Bank। ये आज की एतवार के दिन की ताज़ा तरीन खबर है कि सहूनी फ़ौज की जानिब से मुसलमानों पर फायरिंग की गई है यरूशलेम के अंदर और वेस्ट बैंक के ऊपर 5 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। यानी मुसलमानों की जान, मुसलमानों की ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि कोई भी आए मुसलमानों को मार कर चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया काबुल पर, बेकसूर लोग मारे गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आसाम के अंदर जो मोदी सरकार की जानिब से मुसलमानों पर जुल्म ढाए गए और वहाँ की पुलिस ने जो डेड बॉडी का भी एहतराम नहीं किया, जो लाशों से दुश्मनी की गई, वो आप देख चुके और आलमे इस्लाम टस से मस नहीं हुआ। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर तबाही मचाता रहा अमेरिका और आलमे इस्लाम हमायती बना रहा अमेरिका का, उसमें चाहे तुर्की हो चाहे सऊदी अरब हो, सब पार्टनर थे अमेरिका के। और पाकिस्तान के अंदर भी बैठे हुए कुछ लोग अमेरिका के आज भी हमायती हैं और आज इतना बड़ा जुल्म हो गया। इससे पहले जो 11 रोज़ा जंग चली थी और हमास की जानिब से इनको अच्छी तरह से सबक सिखाया गया था, वो अभी गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ और अब उन्होंने तैयारी कर लिया कि हमने हर हाल में कुचलना है, हमने मस्जिद अक्सा को शहीद करना है और जो भी हो जाए यही वक्त है कि तालिबान को मजबूत होने से पहले पहले हम 3rd टेम्पल की तामीर का आगाज़ कर दें। ऐसा ना हो कि तालिबान जो जीते हुए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, कहीं वो एक नया ग्रुप बनाकर इसराइल पर चढ़ाई ना कर दें, क्योंकि तालिबान ये कह चुकी हैं कि हम इसराइल को मुल्क नहीं समझते, ये एक कब्ज़ा ग्रुप है। तो इसलिए ये इसराइल की जानिब से किया जा रहा है। अब जनाब एक ख़बर मैंने और आपके सामने रखनी है और आपको पता चलेगा मुसलमानों का कि जब 5 लोग आज मारे गए हैं। मेरे सामने ये रॉयटर्स की खबर है। इसराइली ट्रूप्स किल 5 हमास गनमैन इन वेस्ट बैंक रेड्स मिलिट्री, के एक रेड की गई और 5 गनमैन मार दिए गए हमास के। जब ये सब कुछ हो रहा है, 5 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं
और क़यामत के मनाज़र हैं। दर्जनों लोग इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, यरूशलेम के अंदर ज़ख्मी पड़े हुए हैं और जुल्म व सितम किया जा रहा है। मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। आलम इस्लाम किस तरह सत्तू पी कर सोई हुई है। और फिर सो जाना एक अलग बात है कि आप नहीं बात कर रहे, लेकिन दुश्मनों से जा मिलना, जो मार रहे हैं मुसलमानों से, उनसे जा मिलना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है। आप नहीं बोलना चाहते, आपके अंदर इतना बड़ा दिल नहीं है, इतना जिगरा, और आप नहीं रखते कि आप मुसलमानों के हक में बोल सकें। आप नहीं करना चाहते मुसलमानों के लिए काम, आप मत करें, लेकिन आप दुश्मनों के आलाकार मत बने। खबर ज़रा सुनिए रॉयटर्स की। इसराइल PM टू मीट UAE बहरीन मिनिस्टर्स इन न्यूयॉर्क। आज ही 26 अगस्त के दिन मुलाकात हो रही है बहरीन के मिनिस्टर्स की और UAE के मिनिस्टर की निफ्ताली बेनेट के साथ। और ये पहली मुलाकात है जो इस लेवल पे इतनी बड़ी मुलाकात हो रही है। अब मुझे बताइए, मैं किसको गाली दूँ, मैं किसको बुरा भला कहूँ, मैं किस पर तनकीद करूँ? वो तो दुश्मन है, वो तो कब्ज़ा ग्रुप है, उन्होंने तो जुल्म करना ही करना है। जालिम तो करेगा जुल्म, लेकिन UAE को मैं क्या कहूँ? बहरीन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो आज मार रही है, उनकी फ़ौज आज मुसलमानों को मार रही है, और आज ही UAE और बहरीन के जो अरबी हैं, ये अयाश, ये जाके यहूदियों से मिलने जा रहे हैं। यानी उनको आज भी शर्म नहीं आई, उनको आज भी शर्म नहीं आई कि आज हमने बहरीन से मिलना है, हमने UAE से मिलना है। वो हमसे मुतालबा करेंगे कि आप ज़्यादती करते हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन उन्हें पता है कि ये नहीं कहेंगे, ये तो हमारे शराकतदार हैं, ये तो कहेंगे जितने मर्जी या मार दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और अफ़गानिस्तान के हवाले से खबर आपके सामने रखूं। जियो न्यूज़ की खबर है, तर्जमान अफ़गान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की वालिदा का इंतकाल हो गया है। पकतिया के अंदर अफ़गान सूबा है, वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो हम भी ये दुआ करते हैं, आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की वालिदा के दर्जात बुलंद करे, उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमाए, और तालिबान को मज़ीद हिम्मत और हौसला अता फरमाए कि वो आलमी प्रेशर को झेल सकें। एक और ख़बर आपके सामने रखूं। तालिबान हुकूमत अफ़गान माशरे के तमाम ग्रोहों की अक्कासी नहीं करती। रूस सरगई लारोफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वो कहते हैं कि तालिबान बेहतरीन काम कर रहे हैं, और इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर अमन भी हो रहा है, लेकिन जो तालिबान की हुकूमत है वो अक्कासी नहीं करती, तमाम धड़ों की, तमाम ग्रुपों की अक्कासी नहीं करती, तमाम धड़े इसमें नहीं हैं। लिहाजा इसीलिए पाकिस्तान, चीन और हम यानी रूस बातचीत में मसरूफ़ हैं तालिबान के साथ, ताकि एक जामिया हुकूमत बनाई जाए। तो लिहाजा आपके सामने मैंने इंडिया का और इसराइल का जुल्म तो रख दिया, ज़रा अमेरिका की बदमाशी सुनिए। जॉन कर्बी, ये पेंटागन के तर्जमान हैं, ये क्या कहते हैं। अफ़गानिस्तान में फ़ज़ाई हमलों के लिए तालिबान को बताना ज़रूरी नहीं। जॉन कर्बी, तर्जमान पेंटागन, कहते हैं कि हमने हमले करने हैं ना, अफ़गानिस्तान पर फ़ज़ाई हमले हमने करने हैं, जारी रखने हैं, जारी रखेंगे। जब भी हमें लगा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बन रहा है, अफ़गानिस्तान अमेरिका के लिए ख़तरा बनता जा रहा है, तो हम फौरी तौर पे रिटेलिएट करेंगे, हम फौरी तौर पे हमले करेंगे, और तालिबान से पूछने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आप एक मुल्क पर अटैक करने जा रहे हैं, उस मुल्क की जो सरकार है उससे आपको पूछने से आपको कोई गर्ज ही नहीं है। अमेरिका कहते हैं हमने को नहीं इजाज़त लेनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की, आपने इजाज़त नहीं ना लेनी। अगलों ने जब आपका तैयारा गिराया ना, तो फिर आपको पता भी चल जाएगा कि किसी के घर बिन बुलाए जाएं तो अगले सलूक क्या करते हैं। जैसा 20 साल तक उन्होंने आपकी फैंटी लगाई है, आप पूरी दुनिया में डंडोरा पीटते रहे कि हम सुपर पावर हैं, 40-50 मुल्क दुनिया के पावरफुल आपने और साथ मिलाए, और आपने कहा कि बस ये 4 दिनों की बात है, कब्ज़ा कर लेंगे, और आप 20 साल तक धक्के खाते रहे। आपने अपनी मैशत का बुरा हाल किया, आपने अपने फौजी मरवाए,
और आप आखिर में रुस्वा होकर रात के अंधेरे में बगराम एयर बेस की लाइटें बंद करके आप अशरफ गनी को बिन बतलाए निकल गए और आप अरबों खरबों डॉलर का असला भी तालिबान के हवाले कर गए। तो आप सिर्फ बढ़ के लगाते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि इसराइल के जुल्म सितम जारी हैं। इसराइल के जुल्म सितम जारी है फ़लस्तीनियों पर, और फ़लस्तीनियों को इंतज़ार है कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, कोई आलम इस्लाम की गैरत जागेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर आलम इस्लाम की गैरत जाग पाएगी, क्योंकि उम्मत मुसलमान जिन से उम्मीदें लगाई फिरती है वो जाके तलवे चाटते हैं इन्हीं के यहूद व नसारा के, और वो नाच नाच के घुंघरू तोड़ लेते हैं जब इसराइल उनके हक़ में या उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तो वो खुश होते हैं कि पता नहीं दुनिया की कौन सी बड़ी ताकत ने हमारे साथ दोस्ती करने का कहा है, और फिर वो पूरे दुनिया के मुस्लिम ममालिक पर दबाव डालती हैं कि हमने एक्सेप्ट तो करना ही करना है, आप भी इनको एक्सेप्ट कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।